क्या आप जानते हैं वॉर्ड और वॉडल में सिर्फ 2 अक्षर का फर्क है, लेकिन मतलब बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज सीखते हैं ये 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। वॉर्ड मतलब गड्डी या ढेर, जैसे ए वॉर्ड ऑफ कैश यानी नोटों की गड्डी। वॉडल मतलब लड़खड़ाकर चलना, जैसे बत्तख वॉडल्स यानी लड़खड़ाती है। वेड का मतलब है पानी में चलना, लाइक वेड थ्रू वाटर। वेफर एक पतली बिस्कुट होती है, चॉकलेट वेफर। वॉफल यानी मीठा पैनकेक या बातों में उलझना। वाफ्ट मतलब हवा में तैरना, जैसे फ्रेग्रेंस वाफ्ट्स यानी खुशबू फैलती है। वैग यानी हिलाना, डॉग वैग्स इट्स टेल। वेज मतलब वेतन, मंथली वेज, और वेजर मतलब शर्त लगाना। और वैगन यानी गाड़ी या ठेला, जैसे पुल से वैगन। क्या आप जानते हैं ये 10 वर्ड सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। चलिए शुरू करते हैं। वाइफ का मतलब है लावारिस बच्चा या बेसहारा। एग्जाम्पल, वो वेव सड़क पर भीख मांग रहा था। वाइफ का मतलब है पत्नी। वेस्ट यानी कमर, और वेट का मतलब इंतजार करना। वेवर मीन्स छोड़ देना या माफ करना, जैसे फी वेव करना। वेक का मतलब जागना, और वॉक मीन्स चलना। वॉल यानी दीवार। वॉलेट का मतलब बटुआ, और वॉलो मीन्स कीचड़ में लौटना। तो अगली बार इन वर्ड्स को कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉलो करें और इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव करें। क्या आप जानते हैं वॉलनट सिर्फ अखरोट नहीं है। इसका मतलब अखरोट के रंग का भी होता है। वान का मतलब है बीमार सा दिखना, जैसे शी लुक्स वान आफ्टर इलनेस। वॉन्ड यानी जादू की छड़ी, हैरी पॉटर याद है ना। वॉन्डर का मतलब है भटकना, आई लव टू वॉन्डर इन द माउंटेन्स। वेने यानी घटना या कम होना, द मून इज वेनिंग नाउ। वॉन्ट सबको पता है, चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू फोन। वॉन्टन का मतलब है बेवजह या क्रूर, वॉन्टन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। वार्ड यानी वार्ड या रक्षा करना, हॉस्पिटल वार्ड। वार्डन यानी रखवाला, हॉस्टल वार्डन। और वार्डरोब मतलब अलमारी जहाँ कपड़े रखते हैं। अब आप ये सारे वर्ड्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वॉर्म और वॉर्मथ में फर्क क्या है? आज हम 7 कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग सीखेंगे। सबसे पहले, वेयर मतलब माल या सामान, जैसे हार्डवेयर स्टोर में सामान बिकता है। वॉर्म है गर्म, और वॉर्मथ है गर्माहट या ऊष्मा। वॉर्प का मतलब है मुड़ जाना या टेढ़ा होना। वारंटी यानी गारंटी, जो प्रोडक्ट्स के साथ आती है। वॉरियर मतलब योद्धा या लड़ाकू। वेरी का अर्थ है सतर्क या सावधान रहना। और वॉश तो आप जानते ही हैं, धोना। तो अगली बार जब ये वर्ड सुने, कंफ्यूजन नहीं होगी। आज मैं आपको 9 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है वॉस्प यानी बर या ततैया। ए वॉस्प स्टंग मी इन द गार्डन। वास्टेज मतलब बर्बादी। फूड वास्टेज इज अ सीरियस प्रॉब्लम। वॉटल मतलब बाड़ या लकड़ी की टट्टी। द फेंस इज मेड ऑफ वॉटल। वेव यानी लहर या हाथ हिलाना। शी वेव्ड गुड बाय टू मी। वेवर मतलब डगमगाना या हिचकिचाना। He didn't waver in his decision. Wax यानी मोम। Candles are made of wax. Waylay मतलब घात लगाकर रोकना। Thieves waylaid the traveler. Wayward यानी जिद्दी या हट्ठी। The wayward child refused to listen. व्हील का अर्थ है कल्याण या भलाई। एग्जाम्पल, फॉर द व्हील ऑफ सोसाइटी। वेल्थ मतलब धन या संपत्ति। वीन यानी दूध छुड़ाना या किसी आदत से मुक्त करना। वेपन है हथियार। वेयर अवे का मतलब घिस जाना। वेरी मतलब थका हुआ वीजल है नेवला। वीव यानी बुनना। वेड का अर्थ शादी करना। वेज मतलब कील या फांक। क्या आप जानते हैं कि वेज और वेडलॉक में सिर्फ 4 अक्षर का फर्क है, पर मतलब बिल्कुल अलग? चलिए आज मैं आपको इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ और भी वर्ड्स के मीनिंग्स बताता हूं। वेज का मतलब है कील या फांक। एग्जाम्पल, ही यूज्ड अ वेज टू स्प्लिट द वुड। वेडलॉक मतलब विवाह बंधन। एग्जाम्पल, दे वर बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक। वी का मतलब है बहुत छोटा। एग्जाम्पल, शी हैज अ वी पपी। वीड मतलब खरपतवार। एग्जाम्पल, रिमूव ऑल द वीड्स फ्रॉम द गार्डन। वीक तो आप जानते हैं, सप्ताह। एग्जाम्पल, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। वीनी भी छोटा होता है,
जैसे टीनी वीनी। एग्जाम्पल, दैट्स अ वीनी लिटिल प्रॉब्लम। वीप का मतलब है रोना। एग्जाम्पल, शी बिगैन टू वीप साइलेंटली। वीविल एक कीड़ा है जो अनाज खराब करता है। एग्जाम्पल, वीविल्स डिस्ट्रॉयड द वीट क्रॉप। वियर्ड यानी अजीब। एग्जाम्पल, दैट वॉज अ वियर्ड ड्रीम लास्ट नाइट। और वेलफेयर का मतलब है कल्याण। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेलफेयर स्कीम्स फॉर फार्मर्स। क्या आप जानते हैं वेपिट और वेंट में सिर्फ एक अक्षर का फ़र्क है लेकिन मतलब बिल्कुल अलग। आज मैं आपको ऐसे 7 कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताऊंगा जो बोलने में तो सेम लगते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स पूरी तरह अलग हैं। पहला है वेंच, मतलब होता है एक युवा लड़की या नौकरानी। फिर आता है वेंड यानी धीरे धीरे किसी रास्ते पर चलना। वेंट तो आप जानते ही हैं, गो का पास्ट टेंस। वेप्ट का मतलब है रोना, क्राई का पास्ट टेंस, जैसे शी वेप्ट ऑल नाइट। वेस्ट यानी पश्चिम दिशा और वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। वेट का मतलब है गीला, जैसे वेट क्लोथ्स। वेल एक बड़ी समुद्री मछली को कहते हैं। व्हाट यानी क्या और वॉटेवर का मतलब है जो भी हो या कुछ भी। Wench, young woman. In Hindi, Yuvati Mahila. For example, the wench went to fetch water. Wend meaning in Hindi with example. Wend means jana, pronounced jana. For example, we will wend our way through the forest. Wept meaning in Hindi, roya. Example, he wept when he heard the sad news. West in Hindi is Paschim. For example, the sun sets in the west. सूरज पश्चिम में डूबता है। वेस्टर्न का मतलब है पश्चिमी। उदाहरण, he wore a western hat. हिंदी में उसने एक पश्चिमी टोपी पहनी। Howdy. Wet in Hindi, gila means moistened with water. For example, the clothes are wet from the rain. Whale meaning in Hindi, whale. For example, whale बहुत बड़ा समुद्री जीव है। हिंदी में एग्जाम्पल का मतलब है उदाहरण, जैसे मैंने अपने दोस्त को एक उदाहरण देकर समझाया। What meaning in Hindi, क्या? For example, what is your name is आपका नाम क्या है? The answer is my name is Rohan. Whatever means जो भी हो for indifference और चाहे जो हो for concession. For example, whatever, I don't care. Whatever in Hindi is जो भी. For example, whatever you decide is fine with me. Wheat in Hindi is गेहूं. For example, farmers grow wheat in their fields. The word wheel in Hindi is chakra. For example, a bicycle has a wheel. Wheeze, verb, to make a high-pitched whistling sound while breathing, typically is an avoid तेज आवाज के साथ गरगराहट करना। वेल्प का हिंदी अर्थ है पिल्ला। The dog had a litter of whelps. हिंदी में कुत्ते ने पिल्लों का एक कूड़ा दिया। Whereabouts, पता ठिकाना, the place where someone or something is. For example, where are the keys? I need to know their whereabouts. वेट का अर्थ है उत्तेजित करना या बढ़ाना। The aroma of wolf pie देहे। Wait is my appetite. चाहे means whether. Let's see an example. चाहे आप चाय लें या कॉफी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे का हिंदी में अर्थ है दूध से पनीर बनाते समय जो तरल भाग निकलता है। जो भी का मतलब है कोई भी। उदाहरण के लिए तुम खरीद लोगे, तो यहाँ मैं यह सेब चुनती हूँ। Whichever का मतलब होता है जो भी। उदाहरण के लिए you can choose whichever book you like. मतलब तुम अपनी। मैं खाना बनाते समय बात कर रही हूँ। मैं चलते हुए भी बोल सकती हूँ। इस तरह while का प्रयोग होता है। Whim, a sudden desire or impulse. In Hindi, marzi. For example, he bought the car on a whim. He acted impulsively. Whimper, a low feeble sound expressing fear or pain. Rona. In Hindi, Sanki means whimsical. For example, a bird and mouse in a magical garden. Whine means to complain in a high-pitched, annoying voice. In Tuzenduli, it is Andy bubbing barbarana. Whinny का हिंदी अर्थ है हिनहिनाना, to neigh like a horse. The horse let out a loud whinny when it saw its owner. Whip meaning in Hindi. As a noun, it's chabuk. As a verb, it's petna. For example, he used a whip to control the horse. वर का हिंदी में मतलब है घर घर, जैसे पंखा घर घर करने लगा। इसकी आवाज एक नियमित मशीन की तरह है। विस्क का हिंदी अर्थ है फेंटना। उदाहरण के लिए अंडे को तेजी से फेंटा जा रहा है। ये क्रिया मिश्रण को हवा देती है। Whisker meaning in Hindi with example. Whisker means a long stiff hair growing near the mouth of a mammal. For example, a cat's whiskers. विस्की का हिंदी अर्थ है जीवन का जल। उदाहरण के लिए मैं विस्की पीना पसंद करता हूँ। Whisper का हिंदी मतलब है फूसार, जैसे she whispered a secret in my ear. Whist means silence or quiet in Hindi. For example, they played a game of whist. In Hindi, that's उन्होंने चुप्पी का खेल खेला। हेलो, आज हम विसल शब्द सीखेंगे। ये सीटी या सीटी बजाना होता है। जैसे यार रहे शुरू होकर के लिए सीटी बजाएगी। In English, wit means a very small amount, बहुत कम मात्रा। For example, I don't care a whit about it. सफेद का मतलब होता है व्हाइट यानी एक रंग। उदाहरण के लिए दूध सफेद होता है। अब आप समझ गए होंगे।
विट का हिंदी में मतलब है जरा भी। उदाहरण के लिए देयर इज नॉट अ विट ऑफ ट्रूथ इन द रूमर। हिंदी में अफवाह में जरा भी सच्चाई नहीं है। विटल मीनिंग इन हिंदी, विटल इन हिंदी इज छीलना, मीनिंग टू कार्व और शेप वुड के चेल कर रहा है। विज का हिंदी में मतलब है तीव्र या चतुर। उदाहरण ही इज अ विज एट मैथ, मतलब वह गणित में बहुत तेज और कुशाग्र है। हुम का अर्थ है किसे, यह एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उदाहरण डिड यू गिव द बुक। हुम का अर्थ है किसे, यह एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उदाहरण डिड यू गिव द बुक। In Hindi, who is translated as कौन. For example, who is she, who है ये, तुम कौन हो. Whole in Hindi is पूरा. For example, a set of 4 fruits is a whole set. Whiz का मतलब है प्रतिभाशाली व्यक्ति या तेज गति से चलना, जैसे the young Whiz coded the program in a whiz. इसका मतलब थोक का मतलब होता है बड़ी मात्रा में खरीदना या बेचना। उदाहरण के लिए एक दुकानदार थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। स्वस्थ यानी होलसम का मतलब है जो स्वास्थ्यप्रद और अच्छा हो, तो होलसम यानी स्वास्थ्यप्रद। वूप का हिंदी मतलब है चिल्लाना। एग्जाम्पल, आई वूप व्हेन आई वन द रेस। इसका मतलब है उत्साह से चिल्लाना या खुशी मनाना। होर मीनिंग इन हिंदी वेश्या। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड हर अ होर। आई कांट बिलीव यू कॉल्ड मी दैट। You started it. इन हिंदी whose is किसका। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चे की किताब है मीन्स इन हिंदी वाई मीन्स क्यों। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू लेट इज तुम देर से क्यों हो। Wick meaning in Hindi बाती. For example, I lit the lamp by igniting the wick. विकेट का मतलब है बुरा या दुष्ट। उदाहरण के लिए वह विकेट व्यक्ति है, इसका मतलब है वह एक बुरा व्यक्ति है। विकर मीन्स बेंत इन हिंदी। फॉर एग्जाम्पल, अ विकर बास्केट इज मेड ऑफ वोवन मटीरियल्स। Wicket in Hindi means wicket, the stumps and bails in cricket. For example, the bowler hits the wicket with the ball. Wide in Hindi is 14. For example, या साधक बहुत चौड़ी है. This road is very wide. The Hindi word for widow is vidwa. It's pronounced vidwa. For example, his mother is a widow. Width means चौड़ाई in Hindi. For example, the width of this door is 80 cm. Wield meaning in Hindi प्रयोग करना। For example, he wields his influence to bring about change. वह अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। Wield meaning in Hindi प्रयोग करना। For example, he wields his influence to bring about change. वह अपने प्रभाव का प्रयोग करता है। पत्नी यानी वाइफ। उदाहरण के लिए अपने वाक्य में स्पना बना रही है। Wig meaning in Hindi is wig. For example, usnek it means she is wearing a black wig. Wigging means डांट or a scolding. For example, he got a wigging from his boss for being late. In Hindi, wild is जंगली. For example, जंगल में एक जंगली जानवर रहता है। चालाकी का मतलब होता है किसी को चतुराई से धोखा देना। मैं चालाकी से रोड रनर को फंसाऊंगा, लेकिन उसकी चालाकी मुझे फिर से सोचना होगा। Willful का मतलब होता है जानबूझकर। उदाहरण, he made a willful mistake. विल का मतलब होता है इच्छा, चाह या इरादा। उदाहरण के लिए, आई विल गो टू द मार्केट, जिसका मतलब है मैं बाजार जाऊं। विल गुड का हिंदी में मतलब है इच्छा शक्ति, इसे विल गुड बोला जाता है। विल गुड शब्द का प्रयोग करें। विल मीनिंग इन हिंदी इच्छा शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट हैज द विल टू क्लाइंब द माउंटेन। विलिंग का मतलब होता है तैयार या इच्छुक। उदाहरण, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। पिलो का हिंदी अर्थ है खाट। उदाहरण के लिए, मैं खाट पर बैठकर पढ़ता हूँ। अब आप इसका उपयोग करके एक वाक्य बनाइए। विली निली का मतलब होता है इच्छा से या बिना इच्छा के। उदाहरण के लिए, द गेस्ट अराइव विली एंड डिसरप्ट द मीटिंग। विली का हिंदी में अर्थ है धूर्त या चालाक। उदाहरण, धूर्त चाट विक्रेता ने ग्राहक को खराब सामग्री से चकमा दिया। विन हिंदी मीनिंग जीत। एग्जाम्पल, हु विल विन द रेस। रेस कौन जीतेगा। विंच का मतलब है एक यांत्रिक उपकरण जो रस्सी खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, गाड़ी को कीचड़ से In Hindi, wind is called hawa. It means the natural movement of air. For example, the wind is blowing strongly today. खिड़की अंग्रेजी में विंडो। मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ। खिड़की का मतलब विंडो। विंडो पेन का हिंदी में अर्थ है खिड़की का शीशा। उदाहरण के लिए, उसने खिड़की के शीशा। विंडो पेन का मतलब खिड़की का शीशा है। विंडी का मतलब होता है तूफानी। उदाहरण के लिए, इट इज अ विंडी डे, मतलब आज तूफानी दिन है। विंसम का हिंदी में मतलब है मनमोहक। उसकी मुस्कान सच में मनमोहक है। हाँ बिल्कुल, विंसम का हिंदी में मतलब है मनमोहक। उसकी मुस्कान सच में मनमोहक है। हाँ बिल्कुल। सर्दी का हिंदी में मतलब विंटर होता है। उदाहरण के लिए,
सर्दियों में बर्फ गिरती है। वाइप मीनिंग इन हिंदी इज पहुंचना। इट मीन्स टू क्लीन अ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेबल पहुंचता हूं, आई एम वाइपिंग द टेबल। तार का अर्थ है पतली धातु की रेखा या पट्टी। उदाहरण के लिए टेलीफोन का तार। वायरलेस का मतलब है बिना तार के। फॉर एग्जाम्पल, दीज वायरलेस ईयरबड्स कनेक्ट टू द फोन विदाउट एनी वायर्स। In Hindi, wisdom is ज्ञान और बुद्धिमत्ता. In English, it is profound knowledge and good judgment. For example, a sage resolves a conflict peacefully. Wish. In English, to desire or hope for something. In Hindi, इच्छा करने आशा करना. For example, I wish to visit India. Withdraw. वापस लेना. To take back or remove. For example, I need to withdraw money from the bank. Wither. Murjana. The flower will wither without water. हिंदी में रोकना का मतलब होता है टू विथहोल्ड। मैं आपको जवाब रोक रहा हूं। यहाँ रोकना का उपयोग जानकारी रोकने के लिए हुआ है। विथस्टैंड हिंदी में का अर्थ है सहन करना। उदाहरण के लिए, मोटी दीवार तूफान का सामना कर सकती है। Let's learn the word within in Hindi. अंदर. For example, find peace अपने अंदर ढूंढो. बिना प्रोनाउंस्ड बिना मीन्स विदाउट। फॉर एग्जाम्पल, बिना पैसे के मीन्स विदाउट मनी। बिना चीनी की चाय इज टी विदाउट शुगर। In Hindi, the word vivaha means marriage. For example, उनकी विवाह टोज एक grand celebration. Wizard means a person with magical powers. In Hindi, we say jadugar. For example, the wizard cast a spell to open the door. Wobble means hilna dulna in Hindi and to move unsteadily from side to side in English. For example, woe means deep distress, grief or misery. In Hindi, dukh. For example, she was filled with woe after losing her keys. Wolf. Birdia. A wild canine. Example, the wolf howls at the moon. Wolfish, भेड़िया जैसा, fierce, predatory. For example, his wolfish grin made everyone nervous. In Hindi, meaning is arth. In his meaning. For example, the meaning of this sign is important. Womb. In Hindi, garbhashay. In English, the organ where a baby develops before birth in the word. Won. In Hindi, जीता हुआ. In English, past tense of win. For example, she won the race. Wood in English is lakdi in Hindi. For example, the house is made of wood.
Wreak. In English, it means to cause or inflict harm or damage. In Hindi, for example, the storm will wreak havoc on the coastal town. Let's learn the word wretched. In English, it means very unhappy or full of misery. For example, dayaniye or dunhin. Rick. In Hindi, mochana. It means to sprain or strain a joint, especially the neck or back. Wriggle means to twist and turn the body, chatpatana. For example, the baby wriggled in her mother's arms. Let's learn the meaning of Wright. In Hindi, Wright is an English surname. In English, it is also a surname. For example, the Wright brothers. Wring or marodna means to squeeze and twist to force out liquid. For example, wring a wet cloth to remove water. Wrinkle meaning in Hindi and English with example. For Kurabdino, the wrinkle is a line on the skin from aging, it's age. Wrist. The joint between the hand and the forearm. Moch. For example, she sprained her wrist while playing tennis. The word writ means a formal legal document ordering someone to do or not do something. For example, the court issued a writ of habeas corpus. Writer. In English, it means a person who writes. In Hindi, we say lekhak. For example, J.K. Rowling. Writhe. To twist the body, as in pain, or struggle. In Hindi, tadapana or chatpatana. Written. In Hindi, it means likhna. In English, to write. For example, ich habe den Brief gewittert. In Hindi मतलब means not meaning. मैडम तो इसका क्या मतलब गलत है? हाँ, what does it mean? सही है. Okay, thanks. Great. Wrote का हिंदी में अर्थ है लिखा. उदाहरण, उसने एक पत्र लिखा. Wroth means अत्यधिक क्रोधित in Hindi. For example, he was wroth when the bus was late. I'm so angry! Wrung मतलब निचोड़ा. For example, he wrung the wet towel.